क्या दोनों पेरेंट्स की डेथ के बाद में चाइल्ड का बर्थ हो सकता है? अगर आप पूछ रहे हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है तो आपको ये केस सुनना चाहिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक कपल की डेथ होती है और ये जो कपल था ये गुजरात के एक फर्टिलिटी सेंटर में आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहा था और हॉस्पिटल ने एम्ब्रियो सक्सेसफुली प्रिजर्व कर लिए थे। अब क्योंकि कपल की डेथ हो चुकी है तो उस केस में वो जो एम्ब्रियोज है वो ऑर्फन हो चुके हैं। एज पर इंडियन लॉ जो 2021 में आया था रिलेटिंग टू सरोगेसी एंड आईवीएफ, वो लॉ कहता है कि इन एम्ब्रियोज को 10 साल तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और कुछ स्पेशल केसेस में 20 साल तक भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। अब यहां पे एक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। इंडियन लॉ इस बात को परमिट नहीं करता कि उन एम्ब्रियोज को डोनेट कर दिया जाए किसी ऐसे कपल को जिनके कोई बच्चा नहीं है। लेकिन यहां पे अब इस केस में जो कपल थे उन कपल के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यूके के लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन एम्ब्रियोज को सक्सेसफुली यूके ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल एस्पेक्ट बताने वाला हूं। अब जो एम्ब्रियोज से बच्चे होंगे क्या वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं? वेल ऐसा ही एक केस यूके में आया था जिसमें कि दो बहुत वेल्दी पेरेंट्स थे और उनके एम्ब्रियो से जो बच्चे हुए उसके लिए कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि ऐसे केसेस में अगर वो एम्ब्रियोज डोनेट कर दिए गए हैं किसी और कपल को तो वो फिर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को यानी कि इनहेरिटेंस वाले केस में प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।